हेलो एंड वेलकम टू मेकिजी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज हम जो ऐप को बनाने जा रहे हैं वो एक क्विज ऐप है। जैसे कि मैंने अपने जो पिछला वाला वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे, पार्ट बाय पार्ट हम इस ऐप को कंप्लीट करेंगे। जैसे हम पहले करते थे कि हम लाइव कोडिंग करते थे, तो उसी तरह का ये भी वीडियो होगा। और इसमें मैंने क्या है, जो एक्सएमएल वाला पार्ट है यानी कि जो डिज़ाइन है वो मैंने पहले से ही करके रखा है। क्योंकि एक एक पेज का डिज़ाइन में बहुत टाइम लग जा रहा था, करीब आधे घंटे के ऊपर। तो मैंने डिज़ाइन वाला पार्ट पहले से ही कर लिया है, क्योंकि ये आपके दिमाग के ऊपर है कि आप जितना सोच सकते हैं, जिस तरीके से सोच सकते हैं आप उस तरीके से ही डिज़ाइन बना सकते हैं। तो और ये आप अपने हिसाब से बना लेना कि आपको, जैसे कि ये क्विज वाला पेज है जहाँ पे क्विज खेला जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं क्वेश्चन को शो करवाऊंगा, नीचे 4 ऑप्शन शो करवाऊंगा और यहाँ पे नीचे के साइड में एक बैनर ऐड शो करवाऊंगा। तो इस हिसाब से मैंने डिज़ाइन कर लिया है। अब ये हर एक का सोच अलग अलग होगा कि मुझे इस तरीके से दिखाना है, ऐसे होगा वैसे होगा। तो इसीलिए मैंने डिज़ाइन वाला पार्ट छोड़ दिया है, क्योंकि ये हर एक का अलग अलग नज़रिया है। हमारा जो मेन प्रॉब्लम रहता है वो कहाँ पे रहता है कि जावा कोडिंग में रहता है कि कैसे हम डेटा को फेच करवाए, शो करवाए, ये सब। तो मैं वो जावा वाला पार्ट लाइव करूंगा, बाकी डिज़ाइन वाला पार्ट मैंने पहले से ही कर दिया है हमारा टाइम बचाने के लिए। ठीक है, फिर भी मैं एक बार जब भी करूंगा इसे बता के कर दूंगा कि ये वो है वो ये है। तो हम क्विज कहाँ से लेंगे, हम हमारा एडमिन पैनल हम नहीं बनाएंगे या फिर हम कोई डेटाबेस का यूज़ नहीं करेंगे। हम क्विज फेच करेंगे एक ऑनलाइन डेटाबेस से, जो कि बिल्कुल फ्री है, ओपन सोर्स है। तो वहाँ से हम डेटा को लेंगे और अपने ऐप में शो करवाएंगे। तो वो कौन सा डेटाबेस है वो मैं एक बार दिखा देता हूँ। और इससे पहले ही मैं थोड़ा बहुत डेटा को कलेक्ट करके एज ए लोगो हम यूज़ करेंगे अपने ऐप में। तो यहाँ पे अगर कुछ फ़ोटो की ज़रूरत हो, कैटेगरी फ़ोटो, तो वो हमने यहाँ पे लेके रखा हुआ हूँ। यहाँ पे क्विज का कौन कौन सा कैटेगरी होगा वो यहाँ पे मैंने सब लिख के रखा है। तो कुछ चीज़ को मैं पहले से ही, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि वो कौन है। तो ये है वो ओपन सोर्स क्विज एपीआई वाला वेबसाइट जहाँ से हम एपीआई को लेंगे। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख लेते हैं कि हम यहाँ पे नंबर दे सकते हैं कि हम कितने डेटा को एक टाइम में फेच करना चाहते हैं। तो 10 काफ़ी है, ठीक है, एक बार में 10 क्विज आएगा। और सिलेक्ट कैटेगरी, हम कौन से कैटेगरी का कौन से कैटेगरी का क्विज लेना चाहते हैं। तो हमने जियोग्राफी सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद डिफिकल्टी लेवल, यानी कि इजी क्विज हमें खेलना है या फिर मीडियम या फिर हार्ड, तो ये भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और टाइप, हम मल्टीपल चॉइस टाइप लेना चाहते हैं या फिर ट्रू फॉल्स, ये भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इनकोडिंग हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। यहाँ पे क्या क्या है, लेगेसी यूआरएल एनकोडिंग, आरएफसी और बेस 64, तो हम डिफ़ॉल्ट वाला ही रहने देते हैं, इसको हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा जो यूआरएल बन के रेडी हो गया। तो अगर हम एक बार देख लेते हैं, इसको हम अगर कॉल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। क्यों? अमाउंट 10, कैटेगरी वाइज डिफिकल्टी हार्ड, टाइप बुलियन, मतलब इस कैटेगरी में कोई भी क्विज ही नहीं है। तो हार्ड को अगर हम कर देते हैं इजी तो शायद मिल जाए हार्ड, ESY, हाँ। तो इस कैटेगरी में हमें मिल गया क्वेश्चन, ये वाला करेक्ट आंसर ये। तो टाइप बुलियन, टाइप हमने क्या सिलेक्ट किया था, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। जियोग्राफी सिलेक्ट किया था, डिफिकल्टी लेवल हार्ड सिलेक्ट किया था। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई क्विज ही नहीं रहेगा, ये इसमें बहुत सारा रहता है, मैंने पहले भी चेक किया है। तो सॉरी, ये रहा हमारा यूआरएल। तो हम ये देखिए, तो यहाँ पे हमारा जो क्विज और ऑप्शन सब कुछ आ गया। तो ये एक, अगर आपको जो जेसन मालूम है तो ये एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, जेसन ऑब्जेक्ट, जिसे हमें रीड करना है अपने ऐप के अंदर और शो करवाना है। यहाँ पे क्वेश्चन है, उसके बाद आंसर दिया हुआ है, करेक्ट आंसर और 3 रॉन्ग आंसर, यानी कि टोटल 4 आंसर। तो इसे ही हमें ऐप में शो करवाना है। तो कैसे हम क्या करेंगे, हम एक एक करके देखते हैं। वापस हमारे ऐप के अंदर जाते हैं
तो पहले क्या होगा, पहले एक स्प्लैश स्क्रीन होगा जिसका डिज़ाइन मैंने इस तरीके से किया है। यहाँ पे लोगो दिखेगा, यहाँ पे ऐप का नेम दिखेगा। ऐप का नेम मैंने क्विज रखा है, आप ये सब तो अपने हिसाब से कर ही लोगे। तो डिज़ाइन आप अपने हिसाब से कर लेना कि आपको स्प्लैश स्क्रीन का डिज़ाइन कैसे चाहिए। आप अगर कोई इमेज यूज़ करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो ये मेरा स्प्लैश स्क्रीन का डिज़ाइन है। तो स्प्लैश स्क्रीन क्या होगा कि कुछ टाइम तक दिखेगा, यानी कि 3-4 सेकंड दिखेगा, उसके बाद मेन पेज आ जाएगा। तो उसका कोडिंग हम करते हैं, हम स्प्लैश स्क्रीन में जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू हैंडलर, हैंडलर का यूज़ करेंगे हम। न्यू हैंडलर डॉट पोस्ट डिलेड न्यू रनेबल। उसके बाद हम यहाँ पे टाइम दे देंगे कि हमें 3 सेकंड चाहिए, 3 सेकंड दिखाना है ये। यहाँ पे हम टाइम को एंड्रॉइड स्टूडियो में टाइम को हम मिली सेकंड में लिखते हैं। तो उसके बाद 3 सेकंड बाद क्या होना चाहिए, ये जो स्प्लैश वाला पेज है ये बंद होके हम हमारा जो होम पेज है वहाँ पे हम जाना चाहते हैं। तो इसके लिए एक एक्टिविटी स्टार्ट, START को हम स्टार्ट करेंगे। और हमें एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे न्यू इंटेंट। तो हम है कहाँ पे, दिस यानी कि स्प्लैश एक्टिविटी में, और हम जाना चाहते हैं होम एक्टिविटी डॉट क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पूरा नाम दे देना है, स्प्लैश पे हम अभी है। तो ये हो गया। तो ये तो हमें होम एक्टिविटी में लेके चला जाएगा, लेकिन हमें ये वाला जो पेज है इसे हमें फिनिश भी करना है। तो आखिर में फिनिश, ठीक है, ये हो गया। अभी यहाँ पे अगर आप गौर कर पा रहे होंगे कि न्यू रनेबल थोड़ा धुंधला हो गया और यहाँ पे एक येलो मार्क आ गया। तो ये क्या कह रहा है कि रिप्लेस विथ लैम्डा। अभी एंड्रॉइड स्टूडियो ने क्या किया है, हमें इतना कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। अगर हम लैम्डा का यूज़ करेंगे तो भी चल जाएगा, जो है ये। तो हम एंड्रॉइड स्टूडियो जो सजेस्ट कर रहे हैं वो हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो ये हो गया स्प्लैश स्क्रीन का काम, बस इतना ही। तो 3 सेकंड बाद क्या होगा, इस वाले पेज से हम कहाँ पे चले जाएंगे, हमारा जो होम एक्टिविटी है जिसका डिज़ाइन मैंने कुछ इस तरीके का किया है कि ऊपर के साइड में ये तो है हमारा एक्शन बार, हमने हमारा जो डिफ़ॉल्ट एक्शन बार है उसको मैंने हाइड कर दिया है, ये हमने टूल बार से बनाया है। और ये नीचे के साइड में यहाँ पे ऐड शो करवाने के लिए, और यहाँ पे एक रिसाइकलर व्यू है जहाँ पे हम क्या शो करवाएंगे, हमारा जो कैटेगरी है वो हम शो करवाएंगे। और ये रिसाइकलर व्यू को हम स्वाइप रिफ्रेश लेआउट के अंदर रखे हैं ताकि अगर ऊपर से कोई स्वाइप करे तो ये रिफ्रेश हो। ठीक है, तो ऐसा है। तो हम अब मेन होम एक्टिविटी में चले जाते हैं और एक एक करके हम अपना काम करते हैं। तो ये है हमारा डिज़ाइन। तो पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो टूल बार है उसे फाइंड करके उसका सेटअप हम कर देते हैं। तो टूल बार का आईडी क्या है, टूल बार ही मैंने रखा है। तो टूल बार का काम पहले कर लेते हैं। तो टूल बार को हम फाइंड कर लेते हैं, टूल बार फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. टूल बार। चलिए ये फाइंड हो गया, इसे हम सेट कर देते हैं, सेट सपोर्ट एक्शन बार, और इसमें पास कर देते हैं हमारा जो टूल बार हमने फाइंड किया है वो। तो ये एज ए एक्शन बार अब काम करेगा। अब हम यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे कि हमने ड्रॉयर लेआउट का यूज़ किया है। हम ड्रॉयर क्रिएट करेंगे कि इस टाइप से खुल के आएगा, यहाँ पे 3 लाइन मेनू रहेगा, उसमें हम जब क्लिक करेंगे तो इस टाइप से ड्रॉयर खुल के आएगा। तो उसे भी हमें सेटअप करना है। तो ये ड्रॉयर लेआउट का कोई भी आईडी मैंने नहीं दिया है, तो एक आईडी पहले हम दे देते हैं, इसे भी हमें फाइंड करना है। तो इसका आईडी हम दे देते हैं DRAWER ड्रॉयर लेआउट। ठीक है, अभी हम इसे फाइंड कर लेते हैं। तो इसको हम बाहरी लेते हैं, शायद बाद में हमें इसे का ड्रॉयर लेआउट ऑन क्रिएट के बाहर भी शायद हमें इसे यूज़ करना पड़ जाए। तो dr ड्रॉयर लेआउट इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. ड्रॉयर लेआउट। तो इसे भी हमने फाइंड कर लिया है। अब इसे हमें वार्केबल बनाना है जो एक्शन बार ड्रॉयर टॉगल से बनेगा। एक्शन बार ड्रॉयर टॉगल इक्वल टू न्यू एक्शन बार ड्रॉयर टॉगल। तो इसमें क्या क्या पास होगा, पहले तो पास होगा हमारा एक्टिविटी यानी कि दिस। उसके बाद पास होगा टूल बार, नहीं सॉरी, उसके बाद पास होगा ड्रॉयर लेआउट।
दिस, उसके बाद ड्रॉयर लेआउट, उसके बाद टूल बार, उसके बाद ओपन और क्लोज। तो यहाँ पे पहले तो हम स्ट्रिंग में 2 स्ट्रिंग हम क्रिएट कर लेते हैं। पहले स्ट्रिंग ओपन, उसके बाद और एक क्लोज। ठीक है। तो हम यहाँ पे वो ओपन स्ट्रिंग और क्लोज स्ट्रिंग पास कर देंगे। आर डॉट स्ट्रिंग डॉट ओपन, उसके बाद आर डॉट स्ट्रिंग डॉट क्लोज। चलिए, तो ये हो गया ड्रॉयर टॉगल। उसके बाद हम क्या करेंगे, ड्रॉयर टॉगल स्टेट सिंक, ड्रॉयर टॉगल टूल बार डॉट सेट सेट नेविगेशन ऑन क्लिक लिसनर। ड्रॉयर टॉगल को हम पास कर देंगे। अब आते हैं ड्रॉयर लेआउट का तो हो गया। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो ड्रॉयर लेआउट किधर है, यहाँ पे है, ये है ड्रॉयर। ऊपर के साइड में इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे जो नॉर्मल रहता है कि प्राइवेसी पॉलिसी, रेट अस, अबाउट अस, शेयर आवर ऐप, ये सब यहाँ पे दिखेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम दे देंगे साइड बार एडाप्टर। ठीक है, तो राइट क्लिक करके यहाँ पे जावा क्लास पे क्रिएट करेंगे और यहाँ पे साइड बार एडाप्टर एक एडाप्टर क्लास हम क्रिएट कर लेते हैं। इसे हम एक्सटेंड कर देते हैं रिसाइकलर व्यू एडाप्टर से, रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर। ठीक है, तो इसका मेथड को हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो ये जो तीनों का तीनों मेथड है इनका वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो कंस्ट्रक्टर हमें क्रिएट कर लेते हैं, साइड बार एडाप्टर कॉन्टेक्स्ट हमको लगेगा यहाँ पे, और कुछ नहीं लगेगा, बस कॉन्टेक्स्ट ही लगेगा। और हाँ, और एक चीज़ लगेगा, ड्रॉयर लेआउट को हमें लगेगा DRAW, ड्रॉयर लेआउट क्यों लगेगा वो हम बाद में देखेंगे, जब हम करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो प्राइवेट फाइनल कॉन्टेक्स्ट CTXC नाम दे देते हैं, प्राइवेट फाइनल ड्रॉयर लेआउट WRA। ड्रॉयर क्या हो रहा है, ड्रॉयर लेआउट। तो ठीक है, इसको हम यहाँ पे CTX इक्वल टू CTX दिस ड्रॉयर लेआउट इज इक्वल टू ड्रॉयर लेआउट। चलिए, अब हम इसके लिए कौन से वाला व्यू को यूज करना चाहते हैं, ये मैंने यहाँ पे ये देखिए करके रखा हुआ है साइड। तो इस तरीके का एक एक जो ऑप्शन है वो शो होगा। ये डिजाइन मैंने करके रखा हुआ था, तो इस डिजाइन को ही हम रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे व्यू इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर
डॉट फ्रॉम ctx कॉन्टेक्स्ट पास करना है, उसके बाद इन्फ्लेट, उसके बाद हमारा जो लेआउट है वो लेआउट r डॉट लेआउट का नाम क्या है साइड, तो sid साइड, उसके बाद हमारा पेरेंट लेआउट यानी कि जैसे यहाँ पे पेरेंट ही नाम है व्यू ग्रुप का, और जो पेरेंट लेआउट है वो, और व्यू टाइप अटैच रूट फॉल्स। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पे हम व्यू को पास करेंगे, उसके पहले हम व्यू को क्रिएट करते हैं, तो प्राइवेट क्लास साइड बार व्यू एक्सटेंड रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर सॉरी साइड बार व्यू। यहाँ पे ये लिख के करने की ज़रूरत नहीं है, अगर यहाँ पे हम कर्सर को लेके जाएंगे तो वही सजेस्ट कर देगा कि इसे इम्प्लीमेंट करो, तो ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा बस एक टेक्स्ट व्यू है, ये एक टेक्स्ट व्यू है ये वाला, तो उसे ही हमें फाइंड करना है जिसका आईडी है टेक्स्ट। तो यहाँ पे बस हमें एक टेक्स्ट व्यू ले लेना है और कुछ नहीं चाहिए। टेक्स्ट व्यू टेक्स्ट व्यू नाम दे देते हैं, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। टेक्स्ट व्यू इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट txt, शायद आईडी था, तो हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या रिटर्न करेंगे, एक न्यू साइड बार व्यू, उसके बाद हम व्यू को पास कर देंगे। तो चलिए ये तो हो गया। अब यहाँ पे स्टैटिक करना पड़ेगा शायद, हाँ करना पड़ेगा, नहीं सजेस्ट कर रहा है तो ठीक है। अब हमें साइड बार में क्या क्या रखना है वो हम पहले ठीक कर लेते हैं। तो हमें हम यहाँ पर ही एक लिस्ट बना लेते हैं, प्राइवेट फाइनल लिस्ट, स्ट्रिंग लिस्ट हम बनाते हैं। लिस्ट को हम इंपोर्ट कर लेते हैं, नाम दे देते हैं साइड बार लिस्ट, साइड बार टाइटल लिस्ट, बट टाइटल लिस्ट। इसी को हम करते हैं कॉपी और यहाँ पे करते हैं पेस्ट, और इसको लेते हैं हम इंटीजर और यहाँ पे करते हैं साइड बार आइकॉन लिस्ट। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे हम एक एक करके बताते हैं कि साइड बार टाइटल लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, सेम करके आइकॉन लिस्ट इक्वल टू एरे लिस्ट। ठीक है, अब हमें एक एक करके हम ऐड कर देते हैं, साइड बार टाइटल ऐड। तो पहले हम क्या रखेंगे, पहले हम रखेंगे कि प्राइवेसी पॉलिसी जो भी हो आप अपने हिसाब से रख लेना, मैं आप लोगों को सीखने से मतलब है कि हम कैसे क्या क्रिएट करें प्राइवेसी पॉलिसी। तो चलिए प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, इसको ही मैं कर लेता हूँ कॉपी और पेस्ट 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 पेस्ट। तो प्राइवेसी पॉलिसी, उसके बाद हम रखेंगे कॉन्टैक्ट आस, उसके बाद शेयर ऐप SHARE शेयर ऐप, उसके बाद हम रखेंगे रेटास, उसके बाद हम रखेंगे मोर ऐप, उसके बाद हम रखेंगे अबाउट अस। ठीक है, तो ये हम अभी के लिए फिलहाल के लिए 6 ऑप्शन ही रखते हैं। तो ये तो हो गया टाइटल, इसके लिए हमें आइकॉन भी ऐड करना पड़ेगा हर एक टाइटल के लिए। तो यहाँ पे आइकॉन लिस्ट, तो आइकॉन लिस्ट हम एक एक करके आइकॉन लेते हैं, शायद मैंने ऐड नहीं किया हुआ है।
चलिए हम एक एक करके पहले आइकॉन को ऐड कर लेते हैं, ड्रॉएबल में ही ऐड होगा। तो यहाँ पे वेक्टर एसेट पॉलिसी के लिए हमको क्या लगेगा, सिक्योरिटी या फिर लॉक वाला जो आइकॉन है वो ये वाला हम ले लेते हैं पॉलिसी के लिए। पॉलिसी, ठीक है, ये गया। उसके बाद हमको क्या चाहिए, शेयर वाला आइकॉन चाहिए, ये शेयर, तो ये वाला हम ले लेते हैं, शेयर, तो ये हो गया। उसके बाद हमें चाहिए कॉन्टैक्ट अस, यानी कि कॉन्टैक्ट अस में क्या आइकन लगेगा, ईमेल वाला आइकन, तो ईमेल वाला ये हम दे देते हैं कॉन्टैक्ट अस में। आपको अपने हिसाब से जो आइकन जिसमें सही लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो हो गया शेयर, हो गया। रेट के लिए हमें स्टार वाला आइकन चाहिए, तो हम सर्च कर लेते हैं मटेरियल आइकन में स्टार, तो ये वाला हम यूज़ कर लेते हैं रेट के लिए। उसके बाद हमको चाहिए होगा मोर ऐप के लिए एक आइकन, तो इसके लिए मैं यूज़ कर लूँगा स्टोर वाले आइकन को, STOR, स्टोर वाले आइकन को, ये वाला या फिर ये वाला ही मैं यूज़ कर लेता हूँ, मोर। और एक है लास्ट में अबाउट अस का आइकन, अबाउट अस के आइकन के लिए मैं यूज़ कर लूँगा इन्फो वाला, इंफॉर्मेशन का इन्फो वाला आइकन को मैं यूज़ कर लूँगा अबाउट। तो चलिए सब आइकन को मैंने ले लिया है, लेकिन आइकन को शायद क्या करना पड़ेगा, उसका कलर हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं इसको दिखाऊं तो पहले मैं कलर को ही चेंज, पहले तो हमारा था क्या प्राइवेसी पॉलिसी, या तो बहुत सारा आइकन है जो कि इतना काम का नहीं है, लेकिन हम बाद में देखेंगे कैसे हम इसे डिलीट कर सकते हैं। तो ये वाला ये आइकन है, हम हमारा जो प्राइमरी कलर है उससे हम कर देंगे। तो सॉरी, यहाँ पे नहीं, ये जो है टिंट वाला, यहाँ पे हम हमारा जो प्राइमरी कलर है उससे हम कर देंगे, तो ये चेंज हो जाएगा। ईमेल हो गया। और हमने क्या क्या लिया था, लॉगिन, लॉग मेनू, मोर, ये वाला हमने लिया था। तो इसको भी हमें हमारा जो प्राइमरी कलर है वो कर देना है। उसके बाद हमने और क्या लिया था, पॉलिसी वाला, ये वाला हमने लिया था, इसको भी हमें चेंज कर देना है, पॉलिसी वाला हो गया। और हमने क्या लिया था, रेट वाला हमने लिया था, इसको भी हम कर देते हैं चेंज। और हमने क्या लिया था, शेयर वाला लिया था, शेयर वाले को भी हम कर देते हैं चेंज। और यहाँ पे तो और कुछ नहीं, और एक है इन्फो वाला आइकन कहाँ गया, इन्फो नहीं, अबाउट, सॉरी, अबाउट ये वाला था। तो इसको हम कर देते हैं, हमारा जो प्राइमरी कलर है वो, शायद मैंने सारा का सारा कलर का रंग चेंज कर दिया है। हम एक एक करके देखते देखते जाते हैं। r.drawable, ड्रॉएबल में हमारा सब आइकन है, पॉलिसी का नेम है पॉलिसी, तो ये वाला आइकन देखिए यहाँ पे आइकन आ गया लेफ्ट साइड में। उसके बाद कॉन्टैक्ट अस का हमने लिया था ईमेल। उसके बाद है क्या, शेयर हो गया। यहाँ पे उसके बाद रेट अस, यानी कि स्टार, सॉरी रेट ही नाम दिया था हमने, रेट। उसके बाद मोर ऐप का क्या था, उसके बाद था अबाउट। ठीक है, चलो हमारा आइकन भी हो गया। अब यहाँ पे हमारा कितना आइटम काउंट को हमें यहाँ पे पास करना है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो टाइटल लिस्ट है साइड बार का, टाइटल लिस्ट का साइज को हम पास कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें वो शो करवाना है एक एक करके। तो पहले हम क्या करेंगे, हम जो साइड बार व्यू है, साइड बार व्यू
उसे हम बता देते हैं साइड बार व्यू, हमारा ये जो व्यू होल्डर है वही है, तो हम इसे जस्ट कास्ट कर लेते हैं तो सही हो जाएगा। उसके बाद साइड बार व्यू में जो टेक्स्ट व्यू है उसका जो टेक्स्ट है वो क्या होगा, साइड बार टाइटल लिस्ट गेट पोजीशन, साइड बार का जो टेक्स्ट है वो सेट हो गया। अभी साइड बार का सॉरी टेक्स्ट व्यू का जो आइकन है उसे हमें सेट करना है, तो उसके लिए हमें क्या सेट ड्रॉएबल कंपाउंड ड्रॉएबल ये वाला। तो इसमें हमें पहले है लेफ्ट, उसके बाद टॉप, उसके बाद राइट, उसके बाद बॉटम। हमें लेफ्ट में ही आइकन लगाना है, तो पहले वाला ही होगा। यहाँ पे कौन सा वाला आइकन लगाना है, हमारा जो साइड बार आइकन लिस्ट डॉट गेट पोजीशन पास कर देना है। लेफ्ट में यही आइकन चाहिए, बाकी में कोई आइकन नहीं चाहिए, तो 0 0 0 हम पास कर देंगे। चलिए आइकन भी हमने सेट कर दिया, अब सही से शो करेगा, लेकिन जब कोई क्लिक करेगा तो होगा क्या, तो उसके लिए हमें साइड बार व्यू आइटम व्यू सेट वन क्लिक लिसनर को हमें इम्प्लीमेंट करना है। जब भी कोई क्लिक करेगा तो होगा क्या, तो चलिए, तो अब हमें देखना है कि उसने क्लिक किस पे किया है। तो पहले हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो चेक बहुत तरीके से हम कर सकते हैं, हम नंबर से कर सकते हैं, पोजीशन से, या फिर डायरेक्ट नेम से ही कर सकते हैं। तो हम हमारे लिए अच्छा होगा हम नेम से ही चेक कर ले। तो इफ साइड बार टाइटल लिस्ट गेट पोजीशन इक्वल्स ओके, तो पहले तो प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। मैं इसको यहाँ से सारा का सारा पहले तो कर लेता हूँ कॉपी, उसके बाद यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट। इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बार बार ऊपर जाके मुझे कॉपी करना नहीं है, तो यहाँ पे ही मैंने कर लिया। पहले मैं बना लेता हूँ एल्स पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, उसके बाद हम करते हैं। अगर साइड बार टाइटल कॉन्टैक्ट आज से मैच हुआ, पेस्ट, तो क्या होगा, मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी हमारा 6 है, 2 हो गया, 3 4 5 6, तो कॉन्टैक्ट अस हो गया। अब कॉपी शेयर ऐप, उसके बाद रेटास, उसके बाद मोर ऐप, उसके बाद अबाउट अस, ठीक है। चलिए ये हो गया, तो अब इनका काम नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अभी अगर हमारा जो साइड हमने जो जिस पे क्लिक किया है वो अगर प्राइवेसी पॉलिसी रहा तो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, हम एक यूआरएल पे उसे भेज देंगे, प्राइवेसी पॉलिसी वाला यूआरएल। तो यूआरएल पे भेजने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ctx स्टार्ट एक्टिविटी, हम एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे, न्यू इंटेंट इंटेंट एक्शन व्यू, इंटेंट डॉट एक्शन व्यू हमें व्यू करना है। डेटा यूआरआई को हम सेट करेंगे, सेट डाटा यूआरआई यूआरआई पार्स। तो फिलहाल के लिए तो कोई प्राइवेसी पॉलिसी का पेज हमने बनाया नहीं, हम यहाँ पे क्या पास कर देंगे गूगल वाला लिंक। तो आपको यहाँ पे अपना जो प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल है GOGLE वो यहाँ पे डालना है, ठीक है, google.com। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, q इक्वल टू प्राइवेसी पॉलिसी। तो चलिए यहाँ पे गूगल पे ओपन होगा, ये सर्च होके प्राइवेसी पॉलिसी सर्च होके, तो जब भी प्राइवेसी पॉलिसी पे कोई क्लिक करेगा तो ये होगा कॉन्टैक्ट आस। कॉन्टैक्ट आस में भी क्या करेंगे, हम एक पेज ही शो करवा देते हैं, या फिर कुछ भी हम शो करवा सकते थे। शेयर ऐप में तो ऐप शेयर होगा, वो अलग है। रेट आस में तो प्ले स्टोर का लिंक, मोर ऐप में भी प्ले स्टोर का लिंक, अबाउट आस में भी हम एक पेज क्रिएट कर देंगे। तो ये सब आपको चेंज कर देना है अपने लिंक से, ABOUT अबाउट आस।
तो मोर ऐप का लिंक प्ले स्टोर का लिंक होगा, तो प्ले स्टोर का एज ए डिफ़ॉल्ट लिंक कैसा रहता है, हम कर लेते हैं कोई भी एक ऐप। ये देखिए ये मेरा प्ले कंसोल का लिस्ट, यहाँ पे प्ले स्टोर का आ गया। तो कोई भी ऐप का जो लिंक है वो इस तरीके का होता है। हम इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, लेकिन हमें जो पैकेज नेम है वो नहीं चाहिए, क्योंकि पैकेज नेम तो हमारा ऐप का अलग होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ctx.get, सॉरी यहाँ पे हुआ नहीं, ctx.get पैकेज नेम पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा जो ऐप का पैकेज नेम होगा वो ऑटोमेटिकली गेट कर लेगा और प्ले स्टोर पे लेके चला जाएगा, अगर हमारा ऐप प्ले स्टोर पे पब्लिश रहा तो ये हो गया। यहाँ से हम इसको थोड़ा बहुत कट कर देते हैं तो देखने में थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। तो प्राइवेसी पॉलिसी हो गया। यहाँ पे कॉन्टैक्ट आस, तो इसको भी मैं कर देता हूँ कॉन्टैक्ट आस। तो जो जो पेज है आप वो बना लेंगे, यहाँ पे आपको चेंज कर देना है। आपका लिंक मैंने चेंज कर दिया है, सेम इसी को मैं चेंज नहीं करता। मेरा जो कंसोल का लिंक है, जैसे कि ये व्हाट्सएप का पेज है, डेवलपर पेज, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ। तो आपको अपना मोर ऐप पे आप खुद का कंसोल का लिंक दे देना है। तो ये हो गया इस तरीके का। तो यहाँ पे मैं कंसोल इसका नहीं देता हूँ, पता नहीं इसके लिए ही ये वीडियो को डाउन कर दें। तो यहाँ पे मैं बस गूगल का ही दे के रखता हूँ, google.com नॉर्मल सा, आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना। और अब क्या करूँ, शेयर ऐप में सेम ctx, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग होगा। स्टार्ट एक्टिविटी, न्यू इंटेंट, यहाँ पे इंटेंट सेंड होगा, एक्शन सेंड। तो क्या सेंड करना है, पुट एक्स्ट्रा, यहाँ पे हम देंगे इंटेंट डॉट सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट क्या दे देंगे, हमारे ऐप का नेम ही हम पास कर देते हैं, आर डॉट स्ट्रिंग डॉट ऐप नेम। पुट एक्स्ट्रा इंटेंट एक्स्ट्रा टेक्स्ट, हम क्या देंगे कि इसको मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टेक्स्ट हम क्या देंगे, किस टेक्स्ट के साथ ये शेयर होगा, प्ले क्विज, वेरियस टाइप ऑफ क्विज, तो वैसे ही लिख देते हैं, वेरियस टाइप ऑफ क्विज, डाउनलोड ऐप। आप अपने हिसाब से जो चाहे वो लिख लेना, डाउनलोड ऐप, ये बोल के हम अपना ऐप का लिंक दे देंगे, ये वाला प्ले स्टोर का। तो जब भी कोई शेयर करेगा तो ये टेक्स्ट के साथ शेयर होगा। चलिए, तो साइड बार का जो एडाप्टर वाला काम है वो तो हमने कर लिया। यहाँ पे एक येलो मार्क दिखा रहा है, मतलब इसे स्विच में कन्वर्ट करने को बोलेगा। हाँ, तो स्विच केस में हमने कन्वर्ट कर लिया है, वहाँ पे क्लिक करते ही ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर आप इफ एल्स भी रखते हैं तो भी चल जाता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। यहाँ पे जो है, हाँ, तो ये ड्रॉयर लेआउट को हम कैसे काम में लगाएंगे, जब भी ड्रॉयर लेआउट को ओपन करेगा तो ये सब ऑप्शन उसे दिखेगा। जब भी इस ऑप्शन पे कोई क्लिक करेगा तो ड्रॉयर लेआउट खुला नहीं रहना चाहिए, वो क्लोज हो जाना चाहिए। तो जब भी कोई क्लिक करेगा तो जो हमारा ड्रॉयर लेआउट है उसे क्लोज हो जाना चाहिए। तो क्लोज ड्रॉयर ग्रेविटी कॉम्पैक्ट, GRA ग्रेविटी कॉम्पैक्ट स्टार्ट, तो ये ड्रॉयर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हो गया है हमारा साइड एडाप्टर का काम। अब हमें बस ये करना है हमारा जो ये साइड बार है, एक बार हम साइड बार को ओपन कर लेते हैं। हमारा ये रहा साइड बार का डिज़ाइन लेआउट। तो यहाँ पे जो रिसाइकलर व्यू है, रिसाइकलर व्यू ये वाला जिसका ना आईडी हमने दिया है साइड बार, तो इसे तो हम पहले फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे रिसाइकलर व्यू साइड बार इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id साइड बार। उसके बाद इसका जो लेआउट
मैनेजर हम सेट करेंगे, साइड बार सेट लेआउट मैनेजर, एक लीनियर लेआउट मैनेजर को हम सेट करेंगे। लीनियर लेआउट मैनेजर, इसमें पहले तो पास करना होगा हमारा कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद ओरिएंटेशन तो हम वर्टिकली यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम साइड बार का क्या सेट करेंगे कि फिक्स्ड साइज रहेगा या नहीं, तो इसे हम फॉल्स कर देते हैं। उसके बाद हम इसका एडाप्टर सेट करेंगे, साइड बार डॉट सेट एडाप्टर, और हमने जो क्रिएट किया था ये साइड बार एडाप्टर को, उसको हमें पास करना है न्यू साइड बार एडाप्टर दिस, और हमारा जो ड्रॉयर लेआउट है वो, चलिए हो गया। तो इतना तक क्या हमने किया, इतना तक हमने किया कि ये जो हमने बाय डिफॉल्ट टूल बार लिया था इसे हमने एक्शन बार एज ए एक्शन बार सेट किया। यहाँ पे जो हमारा ड्रॉयर लेआउट है उस ड्रॉयर लेआउट को वर्केबल बनाया कि यहाँ पे क्लिक करते ही ये ड्रॉयर खुल जाएगा, या फिर साइड से स्लाइड करते ही ड्रॉयर खुल जाएगा। तो ये हमने किया, और इस साइड बार में जो जो ऑप्शन रहेगा वो उस ऑप्शन को हमने शो करवाया है रिसाइकलर व्यू में, और ऑप्शन क्लिक करने पर क्या क्या होगा वो हमने किया है। तो आज इतना दूर ही रहने देते हैं, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा तो यहाँ से ही कंटिन्यू होगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय। आप यही प्रैक्टिस करते रहिए।